वो बेचारा नहीं, वो इसी लायक है। आज जब वो तुम्हें सीधा साधा दिखाई दे रहा, फिर दंड मिलता है कल का, तब लगता है भगवान कितना कठोर है। और उसकी कठोरता जब देखते उस आचरण की, तब तुम्हें पता चलता। डरो इस बात से। जरूरी है नाम जप करना। नहीं जप करोगे तो दुष्ट मन तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा। सच्ची माने पूरे जीवन की हुई प्रयास, उन्नति की सब बातें नष्ट कर दे, एक क्षण में नष्ट कर देता। धिक्कार है मन को। तो जानना मानस रोग नष्ट हो गए। श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज को मानस रोगों का परिचय बताया और कहा कि इस मानस रोग को नियम, धर्म, उत्तम आचरण, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, मंत्रानुष्ठान, दान और करोड़ों भी साधन औषधियां हैं, इनके द्वारा दबाया जा सकता है, जड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता। जो कल मानस रोगों का वर्णन हुआ, अगर ये कहीं जड़ से नष्ट होने वाली बात है तो फिर उसके लिए विधान है। भगवान की कृपा से सदगुरुदेव का वरण कर लेने को मिल जाए। सदगुरुदेव जो सत मार्ग में आरूढ़, जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत, ऐसे सदगुरुदेव का मिलन हो जाए और हम उनको मन वचन कर्म से वरण कर लें, अर्थात उनकी आज्ञा पालन करें। यह जड़ से मानस रोग नष्ट होने का उपाय है। सदगुरु रूपी वैद्य का वरण, उनकी आज्ञा, वचन, उपदेश, नाम मंत्र रूपी औषधि का श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवन, परहेज, शास्त्र के विरुद्ध कोई भी भोग स्वीकार न करना, कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण न करना, ये परहेज। ऐसा करोगे तो ये मानस रोग नष्ट हो जाएंगे जड़ से। आप मानस रोग रहित हो रहे हैं, इसकी पहचान तो जैसे किसी का बुखार या रोग आदि हटता है तो उसकी भूख खुलती है, भोजन अच्छा लगने लगता है। तो जाने जब आपको किसी भी भोग में भोगने की रुचि न रह जाए तो जानना मानस रोग नष्ट हो गए। नित्य नवीन प्रभु के नाम जप में, लीला गुण श्रवण में, गायन में रुचि बढ़ती जाए, भोगों में अरुचि हो जाए। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात अच्छा नहीं लगता। जानो आपका मानस रोग ठीक हो रहा है। कब? सदगुरु रूपी वैद्य, उपदेश, वचन, नाम मंत्र रूपी औषधि और निषिद्ध भोगों का त्याग रूपी परहेज, तो ये रोग नष्ट हो जाएगा। पहचान रोग नष्ट होने की, समीप पे भोग उपस्थित होने पर भी भोगों के भोगने में रुचि ना होना, भोगों में सुख बुद्धि ना होना, तो मानो आपका मानस रोग ठीक हो रहा है। जब मनुष्य निर्मल ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसके हृदय में प्रभु श्री हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है, जागृत होकर छा जाती है, हृदय प्रेममय हो जाता है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी और भी जो ब्रह्म विचार परायण महर्षि मुनि जन हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज गरुण जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाना ही समस्त साधना शास्त्रों का फल है। श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं, यदि
हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो सो सब धर्म कर्म जल जाओ। किसी काम के तुम्हारे धर्म कर्म नहीं रहे। कभी तुम जो निज सुख है उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। और निज सुख बिन मन होई कि थेरा, मन तुम्हारा भटकाता हुआ न जाने कितनी योनियों में लोक लोकांतर में तुम्हें दुख देगा। बिना प्रभु के चरण कमल में प्रेम हुए सुख का कहीं लवलेश मात्र आपको लोक लोकांतर में कहीं भी भटक लो नहीं मिलेगा। ये सब संतों का ग्रंथों का एक मत है। वैसे कछुए की पीठ में बाल नहीं उगते हैं, पर काकभूषण जी कह रहे हैं ऐसा हो जाए। बांझ के पुत्र नहीं होता है तभी उसे शब्द संबोधन किया जाता है। बोले बांझ के पुत्र ने किसी को मार डाला, ऐसा भी हो सकता है। बांझ तो तभी कहा जाता है जब जिसके पुत्र नहीं। आकाश में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल जाए, असंभव, फिर भी ऐसा हो सकता है। परंतु हरि का भजन जिसने नहीं किया वो किसी भी लोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अर्थात ये असंभव संभव हो जाए, पर बिना भजन किए तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। अब सुख चाहते हैं, भजन प्रभु इनसे विमुख होकर के बहुत बहुत निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई भी हो कहीं भी हो, बिना नाम जप के मन बुद्धि पर कौन शासन करे। इतने नीच हरकत करते हैं। जब कभी जैसे कोई ऐसी चर्चा करता है तो हृदय जल जाता है कि क्या स्थिति हो रही। बुद्धि मन को शासन में लेने के लिए भजन अनिवार्य है, नहीं नष्ट कर देगा, ऐसे पापाचरण करा देगा, भटकते रहोगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। कैसे समझ ठीक नहीं। क्या होगा नाम जप से? देखो तो जप के देखो। नाम जप नहीं कह रहे इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही। धिक्कार है ऐसे जीवन को। जब ऐसी बातें सुने ना तो लगता है कहां जा रही बुद्धि, कहां जा रही। अरे एक क्षण के लिए ऐसा ऐसा अपराध, ऐसा नृशंस अपराध जो तुम्हें कई जन्मों तक भी सड़ाएगा, देख लेना।